योगी आदित्यनाथ को ज़्यादातर लोग जानते होंगे और ये आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस सीएम है यूपी के। इनका दबदबा इतना है कि अगर कोई क्रिमिनल क्राइम कमिट करता है तो पुलिस उनको पकड़े उससे पहले वो खुद उनके सामने सरेंडर कर देते। आखिर ऐसा बाबा ने क्या किया कि यूपी को 5th रैंक से लाकर इंडिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दी। व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी, और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। कहीं तोड़ फोड़ करोगे तो 7 पीढ़ियां याद करेंगी वसूल, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। 5 जून 1972 को योगी आदित्यनाथ का जन्म अजय मोहन सिंह बिष्ट नाम से पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव पांचुर में होता है, जो कि आज के समय में उत्तराखंड में। इनकी फैमिली एक गढ़वाली राजपूत थी और इनके फादर आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर है और सावित्री देवी इनकी माता का नाम है। 4 भाई और 3 बहन मिलाकर ये टोटल 7 भाई बहन थे। योगी जी ने 12th पास करने के बाद अपनी मैथमेटिक्स में बैचलर डिग्री हेमवती नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से कंप्लीट करी। अब क्योंकि 1990s का समय चल रहा था और उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन काफी पीक पर था, उसी से इन्फ्लुएंस होकर योगी आदित्यनाथ ने भी उस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। और उसी टाइम के आसपास इनकी मुलाकात होती है महंत अवैधनाथ जी से, जो कि गोरखनाथ मठ के उस समय हेड थे। अब क्योंकि योगी बाबा महंत अवैधनाथ जी के कॉन्टेक्ट में थे, इसलिए उन्होंने संन्यास लेने का फैसला लिया। लेकिन संन्यास लेने के पहले उनके मन में कई प्रश्न थे कि ऐसा ना हो कि मुझे संन्यास लेने के बाद कहीं दूर जाना पड़े, क्योंकि उनकी इच्छा संन्यास लेकर लोगों के बीच में सेवा करने की थी। इसी के चलते उन्होंने लगभग 6 महीने गोरखनाथ मठ में लोगों की सेवा देखी और आखिर में 26 साल की उम्र में शिक्षा दीक्षा लेकर अपने परिवार को बिना बताए संन्यास ले लिया और वहीं से उनका नाम योगी आदित्यनाथ रख दिया। और इसी के चलते 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ जी की डेथ हो जाती है और उसी के बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मठ का पीठाधीश्वर यानी कि वहाँ का हेड बना दिया जाता है और आज भी योगी बाबा वहीं के हेड। और इसी समय 15-20 साल से यूपी की हालत भी बहुत खराब चल रही थी। यूपी में उस समय गुंडे और माफियों का राज था, किसी को भी गोली मारकर शूट कर दिया था। पुलिस से किस कदर बेखौफ है बदमाश वीडियो में साफ नजर आया। या खुलेआम चाकू मार दिया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पहले चाकू मारा गया, उसके बाद हमला करने वाला फरार हो गया। इसलिए 2011 में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आती है जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में यूपी एक ऐसी स्टेट थी जिसमें सबसे ज्यादा क्राइम केस होते थे। 2006 से लगाकर 2010 तक यूपी में 3 बार टेररिस्ट अटैक होते, जिसके अंदर अटैकर भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे मंदिर या कोर्ट में जाकर लैंड माइन से एक्सप्लोजन कर देते और 2016 में कानपुर के एक बस स्टैंड पर तो बॉम्ब ब्लास्ट कर देते। यूपी में उस समय लगभग 60% ज्यादा करप्शन था। बाहर की कोई भी कंपनी यूपी में सेटअप लगाने से साफ मना कर देती। वहाँ के गुंडे और माफियों का इतना दबदबा था कि किसी की भी जमीन जाकर छीन लेते और उस पर अपना कब्जा जमा लेते। यूपी में उस समय वसूली, लूटपाट ये सब तो आम बात थी। यहाँ तक कि वहाँ की लड़कियाँ स्कूल जाने से डरती थी और घर से महिला कहीं बाहर जाने के लिए 10 बार सोचती थी। 23 नवंबर 2007 को 25 मिनट में लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद कोर्ट में लगातार 6 बार सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिली, जिसके अंदर 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई। यूपी में उस समय हिंदू मुस्लिम्स में भी न जाने कितने दंगे होते थे, जिसमें बेकसूर लोग अपनी जान गंवा देते थे। यहाँ पर यूपी में इतने सारे केसेस हुए हैं कि इसकी एक पूरी अलग से सेपरेट वीडियो बन सकती है। यूपी की उस समय बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी बिल्कुल कोलैप्स थी। वहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेट इतना कम था कि आधे से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ तक नहीं मिलती थी। वहाँ के फॉरेन टूरिस्ट तो छोड़ो, आम लोगों को तक यूपी में जाने से डर लगता। यूपी में इन बाहुबली माफियाओं के इतने कनेक्शंस होते थे कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। यहाँ तक कि ये पॉलिटिक्स में खुद खड़े हो जाते या फिर किसी पॉलिटिक्स पार्टी को इलेक्शन में जीतना हो तो इनके सपोर्ट के बिना आप जीत ही नहीं सकते। और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पुलिस फोर्स होने के बावजूद वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर तो जैसे खिलौना था, जिसकी जो मर्जी आती वहाँ पर वो करता। और यूपी में कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 18 मार्च 2017 को एंट्री होती अपने योगी बाबा। योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, कल वो शपथ उत्तर लेंगे। प्रदेश में नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। अब योगी बाबा के पहनावे की बात करें तो दूसरे साधुओं की तरह बिल्कुल आम कपड़े पहनते थे, भगवा रंग के। अगर इन्हें कोई पहली बार आदमी देखता तो वो यही कहता कि इनका नेचर बिल्कुल शांत और साइलेंट है, लेकिन योगी बाबा ऐसे नहीं। वहीं आपने कई बार किसी टीवी शोज में या रियलिटी में देखा होगा कि कई चीफ मिनिस्टर्स बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन योगी बाबा के केस में ऐसा नहीं है। इनकी पूरी कोशिश होती है कि ये जो स्पीचेस में बोलते हैं या इनको जो करना रहता है वो करके बताते हैं। 2011 की यूपी की सेंसस रिपोर्ट देखे, वहाँ पर 80% लोग
हिंदूज है, 18 से 19% लोग मुस्लिम्स और बची हुई रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज। इसीलिए वहाँ पर योगी बाबा ने अपनी स्पीचेस के थ्रू ज़्यादातर हिंदूज को इन्फ्लुएंस कर रखा है और इस बात का भी उन्हें बड़ा गर्व है कि वह हिंदू है, कई स्पीचेस में सुनने को भी मिला। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब जब योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बन गए तो सीएम ऑफिस जाकर इन्होंने क्या काम किया? टेबल में फाइल गंजी हुई थी, उसमें धूल जमा हुआ था, हमने एक सिटीजन चार्टर लागू करवाया। आज एक सप्ताह से अधिक किसी एक विभागाध्यक्ष के पास फाइल रहेगी तो उसको जवाब देना होगा। 3 दिन से अधिक किसी के यहाँ फाइल रुकी ही नहीं सकती, अगर रुक जवाबदेही भी तय होगी। अब क्योंकि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रखी थी, इसलिए उन्होंने इसके लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए और जो कोई भी इसको फॉलो नहीं करता उस ऑफिसर्स को सस्पेंड करना चालू कर। अब क्योंकि पहली बार जब सीएम बने तो यूपी गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं था कि यूपी को ठीक से चला सके, इसलिए उन्होंने जितने भी फालतू के खर्चे थे वो बंद कर दिए। 3500 करोड़ रुपए केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पेंशन देने के नाम पर 3500 करोड़ ये नहीं चलेगा, ये सब बंद होगा। स्पेशली गुंडे और माफियों की फाइल खुलवाकर उन्हें पकड़ने का काम चालू कर दिया। जाने माने माफिया जैसे मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, अतीक अहमद, इन सब पर कार्रवाई का काम चालू कर। वहीं पर पहले के टाइम पर जितने भी लोग थे जिन्होंने अवैध रूप से दूसरे की जमीन पर कब्जा कर रखा था, उन पर बुलडोजर चलवाने का काम चालू कर दिया और वहीं से इनको बुलडोजर बाबा कहने लगे। माफिया को रौंदते हुए बुलडोजर कैसे यूपी में चलता है? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? योगी आदित्यनाथ का शुरू से ही महिलाओं के खिलाफ होने वाले केसेस पर रवैया काफी सख्त रहा है। अगर कोई भी आदमी यूपी में दंगा कराता है या दंगा भड़काने का काम करता है, उस पर एक्शंस लेते हुए इन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, या अगर कोई जेल से छूटने की कोशिश भी करता है तो उसका इनकाउंटर होगा। किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करके। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत कर दिया कि क्रिमिनल लोग खुद आकर सरेंडर करने लगे। यहाँ तक कि योगी का काम पहला यही रहा कि जितने भी माफियाओं का राज था यूपी से पहले वो खत्म कर। अब क्योंकि यूपी के डेवलपमेंट के लिए रोड कनेक्टिविटी का भी एक बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए उन्होंने जितनी भी खराब सड़कें थी उन्हें सुधरा कर सही करवाया और नई सड़कें बनाने का काम चालू कर दिया। गौ रक्षा को भी काफी बढ़ावा देने लगे। अनलाइसेंस दुकानों या ज्यादातर काउ स्लाउटर को भी इन्होंने परमानेंट बंद कर दिया। अब क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में योगी बाबा काफी हद तक इम्प्रूवमेंट लाए। इसी के चलते ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में यूपी को 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव हुआ है और जिसके रिजल्ट में लगभग 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा आने वाले समय। अब क्योंकि यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया कि पिछले 3 सालों में यूपी में लगभग 30,000 कंपनियों ने अपना सेटअप डाला है। यूपी में कई सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे मथुरा कॉरिडोर का रिनोवेशन होना और यहाँ तक कि एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि आने वाले साल में लगभग 4 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा टैक्स तो अकेला अयोध्या का राम मंदिर ही जनरेट करके दे देंगे। महाराष्ट्र जो कि पूरे इंडिया की जीडीपी में लगभग 15.7 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसी के साथ यूपी भी तमिलनाडु को पीछे छोड़कर आज इंडिया की जीडीपी में 9.2% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2027 तक यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का गोल सेटअप करा है। अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि ये गोल पूरा हो पाता है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। आगे ऐसी और वीडियो बनने के लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।